Focus. Ideate. Innovate. Enable. हेलो एंड वेलकम जूल्स ऑफ इंडिया पावर्ड बाय बीवीसी लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइज्ड बाय जूल ट्रेंड्स के ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहां हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर से जिसने ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ अलग कुछ नया किया है। आज मेरे साथ है हैदराबाद के ललित ज्वेलर्स के ललित जी। डॉक्टर हो सकते थे लेकिन ज्वेलरी बिजनेस शुरू किया। ये क्या कहानी है एग्जैक्टली उसके बारे में उससे पहले शुरुआत करते हैं, उसके बाद आपके ज्वेलरी बिजनेस के बारे में बात करेंगे। ये सब चालू हुआ 1998 से। मैं एंट्रेंस टेस्ट लिख के आया, डॉक्टर के एडमिशन के लिए गया मेरे को, लेकिन पिताजी ने कभी मेरे को ऑफिस पे आने नहीं दिया। मैं उनको रोज देखता था काम करते हुए। मेरे अंदर एक ही था कि मैं भी ज्वेलरी लाइन में जाऊंगा, लेकिन मेरे को आने का चांस नहीं था उसमें। तो इसीलिए मैं अपने आप को एक टारगेट सेट कर लिया था, नहीं अभी अब डॉक्टर नहीं, अपन इस पे जाएंगे अभी। आपके पिताजी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में थे। किस तरह की ज्वेलरी आप वो पहले स्टार्टिंग में प्लेन ज्वेलरी बनाते थे। हमारा बॉम्बे ऑफिस था वो टाइम पे, यहाँ से चेन्स वगैरह सब खरीद के हम बेचते थे वहाँ पे। लेकिन मेरे को कुछ नया चाहिए था। आई वांटेड, मतलब मेरे को कुछ ऐसा बनाना था जो कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी विद ट्रेडिशनल चाहिए। आई डोंट वांट, मतलब मेरे को ट्रेडिशनल अपना मेंटेन करना था उसमें। तो मैंने क्या सोचा उस टाइम में, नहीं ब्राइडल ज्वेलरी बनाएंगे। तो उस तरह से मेरी शुरुआत हुई। मैंने पहले ऑर्डर्स लेना चालू किया, तो दैट वाज किलिंग माई, वो मेरा क्रिएटिविटी खत्म कर रहा था। ठीक है, एक ऑर्डर आया, अपन ने बनाने दे दिया, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगा कि हम उसके साथ कुछ कर पाएंगे। तो मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी थी उसको बाहर लाने था। तो उसको मेरे को बाहर लाने में 3-4 साल लगे। मेरे को बहुत हार्ड वर्क किया मैंने। तो उसके बाद में जो मेरे अंदर था, नहीं ये इमेज बनाना, मेरे को एक ऐसा देखा, लक्ष्मी जी ऐसे बैठे हुए। साउथ इंडिया में क्या है, लक्ष्मी जी हर बेस पे लक्ष्मी जी और पिकॉक ही बेचते हैं वहां पे। हमने बहुत ज्वेलरी बनाई लक्ष्मी जी को बेस बना के। भाई एक क्या है, ट्रेडिशनल ज्वेलरी है ना, सो हमको वो उसको बेस लेना ही पड़ता था। तो उससे हमने चालू किया। लक्ष्मी जी को मैंने लाइवली क्रिएट किया एक ज्वेलरी के अंदर, एक लाइव फिगर। लोग पहले क्या डाइस यूज करते थे, मैंने डाइस कभी यूज ही नहीं किया। मेरा यहाँ टोटल हैंडमेड काम होता है, और जो आपने सोचा वो मैं आपको ज्वेलरी में बना के दिखाता हूँ। तो आपके हिसाब से आपकी ज्वेलरी में और आपके पिताजी जो ज्वेलरी बनाते थे उसमें मेजर डिफरेंस क्या है? टोटल ऑपोजिट था वो। तो उन्होंने टोटल प्लेन ज्वेलरी किया था, उसमें बहुत कॉम्पिटिशन था उसमें। अच्छा, मार्जिन कम करना, अलग सोर्सेस करते थे लोग उसमें कमाने के लिए, लेकिन एज एन एजुकेटेड पर्सन मेरे को नहीं करना था वो। आई वांटेड टू गिव द कस्टमर द बेस्ट प्राइस। मतलब जो सोना खरीद रहे हैं उसको मालूम चलना चाहिए कि वो क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें। कल के दिन उनके जब रिक्वायरमेंट जब रहेगा उसको कभी डिस्पोज करने के, दे शुड गेट देयर ओन वैल्यू, रियल वैल्यू। उनको वो वैल्यू मिलना चाहिए। भाई उन्होंने 10 लाख रुपए लगाया उसमें, और कल के दिन आया उसके हाथ में खाली 9 लाख रुपए, ऐसी ज्वेलरी हमको नहीं बनाना था। आपके पिताजी हैदराबाद में नहीं लेकिन आंध्रा के एक स्मॉल टाउन में, एलूर में काम करते थे। आपने हैदराबाद आने की और सेटअप करने की अपनी कंपनी क्यों सोची? वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मेरे को साइनसिस का प्रॉब्लम था उसमें, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा था, मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा था वहां से। तो मैं अपने आप को लाया, मैं यार लेट मी गो टू अ ड्राई प्लेस। तो हैदराबाद क्लाइमेटिकली बहुत अच्छी जगह है, और उसके बाद में ह्यूमिडिटी कम है वहाँ पे। तो इसीलिए मैंने सोचा वो क्लाइमेट मेरे को सपोर्ट भी किया, और मैं अपना ग्रोथ वहीं से चालू किया। इनिशियली आई स्टार्टेड विद ओनली 2 वर्कर्स विद मी। मेरे पास खाली 2 कारीगर थे, और इनिशियल अमाउंट ऑल्सो मेरे पास खाली 100 ग्राम सोना था। अब उसमें मैं क्या सर्वाइव कर पाता था हैदराबाद में। सो मैंने वहां से चालू किया। आज इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए। टोटल कॉर्पोरेट्स को हम सप्लाई कर रहे हैं आज एवरीवेयर। ब्राइडल ज्वेलरी में हमारे पास 150 प्लस की रेंज चालू होती है सब। 150 रेंजेस वी स्टार्टेड। हम वहाँ पे क्या, साउथ में मेन वी आर बेस्ड ऑन साउथ। वहाँ पे हर शादी में एक कमर पट्टा चाहिए, एक छोटला चाहिए पहनने के लिए, एक बड़ा सा हार चाहिए, चोकर चाहिए। तो एक बार मेरे पास कोई लेने आया तो एक दुल्हन तैयार होके जाती है मेरे पास से, शादी करने सीधा यहीं से जा सकते हैं वो, ऐसा है। तो मैंने उसको एक बेस बनाया। क्या उसमें और एक बात है, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो हाईएस्ट हैवी वेट ज्वेलरी बना रहा है हैदराबाद में, एकमात्र मैं ही हूँ। है और भी जने हैं, लेकिन मेरे पास थोड़ा अलग से है मेरे पास रेंज पूरा। मैं कंटेम्प्रेरी देखता हूँ, मैं फ्यूजन, टोटल फ्यूजन में जाता हूँ। उसमें क्या अलग करते हैं आप? लोग नॉर्मल बेस पे जाते हैं, भाई ठीक है ज्वेलरी बना दी, हार। मेरे अंदर क्या, कलकत्ता का काम हम फ्यूज करते हैं उसके अंदर। कोई एक ज्वेलरी बनती है कलकत्ता में, एक ज्वेलरी बनती है तमिलनाडु में, एक ज्वेलरी बनती है महाराष्ट्र में। तो हम सब फ्यूज करके एक जगह से फ्यूजन करके बनाते हैं पूरा।
तो सिंस आपने कहा कि आपको क्रिएटिवली कुछ अलग करना था, तो उसमें कारीगर की स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अलग अलग रीजन से ज्वेलरी लेके आते हैं हैदराबाद। तो किस तरह से कारीगर की ट्रेनिंग होती है आपके यहाँ पे? सब मैं उनको खुद बैठ के, मैं पहले वर्कशॉप्स में बैठता था पहले, और यही वहां से मैंने सीखा कि भाई क्या चीज कहाँ पे अपने को चेंजेस करना चाहिए, क्या मेरे दिमाग में और क्या कारीगर बना रहे, तो मैं खुद बैठ के उसको बनाता, समझाता था, देख नहीं इसको इस तरह से सजाओ, ये अच्छा लगेगा, ये रेगुलर बन रहा है, इसको थोड़ा ऐसा लगाओ तो अच्छा लगेगा, लोग इसको पसंद करेंगे। आप इस तरह से कुछ बनाओ जो लोगों को चाहिए। अब वही कॉपी पेस्ट का काम नहीं करना है, कुछ अलग। अभी हमने बहुत सारे ज्वेलरी मतलब टेम्पल्स में भी दिए, हमने मुकुट बनाया काफी, मतलब साउथ इंडियन टेम्पल्स में हमने विशाखापट्टनम में एक बना के दिया है, काकीनाडा में एक बना के दिया, दीज आर ऑल एरियाज इन साउथ, तो हमने वहां पे बना के दिया है। और अभी हमारे पास एक बहुत बड़ा मुकुट का 5.5 kg का गोल्ड मुकुट है, वो चल रहा है अभी हमारे पास। वो विशाखापट्टनम के आगे एक छोटा सा गांव है अनकापल्ली बोल के, तो वो लोग अभी वहां तक पहुंच गए हम लोग के भाई यस इनके पास कुछ है और ये लोग काम कर सकते हैं बढ़िया। तो अभी ऐसे स्लोली वी हैव ग्रोन इन दैट वे। आपने कहा 2 कारीगरों से 1998 में आपने शुरुआत की अपने बिजनेस की, क्या चैलेंजेस थे इनिशियली जब आपने? डे नाइट हमने बहुत मेहनत किया। मैंने कोयम्बतूर जाके सप्लाई करते थे हम, तमिलनाडु बहुत घूमे हम लोग सप्लाई करने, इंटीरियर आंध्रा तो पूरा सब जगह जाते ही हम। फिर वहां से शुरुआत किया, नहीं कुछ अलग बनाने का है। सो डेली 100 ग्राम बनता था, 100 ग्राम डिलीवरी देने जाते थे। आज हमारे पास 350 कारीगर काम कर रहे हैं। आज हम लोग बॉम्बे भी हमारा ऑफिस है, चेन्नई में भी अपने एक ब्रांच खोला अभी, जोनल ऑफिस इन चेन्नई और बॉम्बे। अच्छी जगह से सप्लाई, अब फार ईस्ट में भी जा रहा है माल इनिशियली। नाउ वी हैव स्टार्टेड गोइंग इंटरनेशनली ऑल्सो। इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे ललित जी के साथ चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जूल्स ऑफ इंडिया पावर्ड बाय बीवीसी लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ज्वेल ट्रेंड्स। मेरे साथ आज है ललित ज्वेलर्स। अब तक हमने उनकी हिस्ट्री के बारे में बात की, कैसे उनकी बिजनेस की शुरुआत हुई इसके बारे में बात की। अभी फिलहाल ललित जी, आप किस तरह की टेक्नोलॉजी अपनाते हैं अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए? मैं रेदर सब प्रेफर करता हूँ कि हैंडमेड ज्वेलरी ज्यादा। हमारे पास यहाँ पे आज कास्टिंग मशीन वगैरह बहुत लगी हुई है, लेकिन उसको कैसा फ्यूजन करना है उसको भी हम उसका भी हेल्प लेते हैं, बिकॉज आज जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वी हैव टू यूज इट, यूज करना चाहिए। तो हम कारीगरों को ट्रेन करते हैं। क्या है इसमें, अगर हैंडमेड ज्वेलरी हम नहीं बना पाएंगे तो वो ट्रेडिशनल लुक नहीं दे पाएंगे, तो वही मशीनरी विल गिव यू द सेम ओल्ड थिंग, जो बाजार में चल रहा है वही बनेगा काम। इसलिए हम लोग मशीनरी को थोड़ा हेल्प लेके हैंडमेड ज्वेलरी ज्यादा प्रेफर करते हैं। और किस तरह से बैलेंस करते हैं दोनों चीजें, टेक्नोलॉजी और हैंडमेड क्राफ्ट? बहुत हम अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। थोड़ा उसका जैसा अभी 90% तो हैंडमेड ही होता है, 10% हम उसका हेल्प लेते हैं। जो फ्यूजन के लिए हम उसको हेल्प लेना ही पड़ता है, जो मशीनरी की हेल्प है, बाकी 90% काम हैंडमेड ही होता है पूरा टोटल। और कितना जरूरी है टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट आपके जैसे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर के लिए? बहुत जरूरी है। एंड ऑफ द डे कस्टमर भी जितना इंपॉर्टेंट है, कारीगर भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। कारीगर का तो मेन हमारा बैकबोन है, कारीगर तो मेन, उसकी हेल्थ अच्छी है तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा है। तो उसका हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमको बेस्ट टू बेस्ट जो हम उसको दे सकते हैं इक्विपमेंट, जो उसको मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ज्यादा स्मोक का है ये, उसको भी हम ध्यान रखते हैं बहुत। उसके लिए लेजर टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट, वेयर दे डोंट उनको डायरेक्ट आग के साथ इक्विपमेंट से यूज फॉर सोल्डरिंग एंड ऑल दैट, उसके लिए उनको फूक मार के ऐसा करना पड़ता है। वी डोंट अलाउ दैट आल्सो इन आवर वर्कशॉप्स। सो बेस्ट व्हाट अवेलेबल इज देयर वी गिव टू देम। आज के टाइम में मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में, तो मैं ललित ज्वेलर्स की सबसे खास बात पूछूं तो वो क्या होगी? हमारा मेन ओरिएंटेड है सर्विस ओरिएंटेड, एंड टू गिव द बेस्ट प्रोडक्ट टू द कस्टमर एट व्हाट बेस्ट प्राइस वी कैन गिव टू देम। हम नेचुरल स्टोन्स यूज करते हैं, रियल स्टडेड ज्वेलरी बनाते हैं हम। एक्चुअली खाली प्लेन ज्वेलरी नहीं है हमारा काम मेन, वी यूज रियल रूबीज, रियल एमरल्ड्स और जिरकॉन्स यूज करते हैं। इसके वजह से क्या है, ट्रेडिशनल लुक आता है ज्वेलरी के अंदर। आप सिंस हैदराबाद बेस्ड है और देश भर में जो सप्लाई करने का आपका पूरा लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन है पूरा, वो किस तरह से डिफिकल्ट पड़ता है आपको कि आसान है? चैलेंजेस है कुछ उसमें? चैलेंजेस है, लेकिन आजकल बीवीसी वालों ने बहुत अच्छी जगह सब जगह उन्होंने अपने अपने ऑफिसेज लगाए, तो आज क्या लॉजिस्टिक्स में इतना इश्यूज नहीं है, बिकॉज बीवीसी इज डूइंग वेरी गुड जॉब in sending logistics to other different places. They are in deep interior small cities also, and very good service by BBC. और फिलहाल क्या क्या अलग करते हैं आप ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स तक पहुंचने के लिए? पार्टिसिपेशन थ्रू शोज, ज्वेल ट्रेंड्स के एक अच्छा जरिया है हमको अप्रोच करने के लिए टू द क्लाइंट्स, एंड रियली आई थैंक ज्वेल ट्रेंड पीपल, बिकॉज वी एज ए रिटेलर, एज ए होलसेलर, हम लोग को अपने आप को दिखाने के लिए चाहिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो उसके लिए ज्वेल ट्रेंड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। आज लोग
कहीं से आए मेरे पास, अमेरिका से आते हैं क्लाइंट्स, कोई मिडिल ईस्ट से आए, अरे भाई मतलब आज मेरे पास कैसे पहुंचे वो लोग, क्यों हम लोग इस शोज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से दे आर इन इंटरेक्शन विद अस कि भैया हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए बहुत अच्छा स्पेस मिल रहा है, स्कोप है हमारे पास, एंड ज्वेल ट्रेंड्स वाले भी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स को बाहर से लेके आ रहे हैं, सब इंटरेक्शन करा रहे हैं सब लोगों से। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। और किन अलग तरीकों से अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं ज्वेलरी शोज के अलावा? कुछ अलग करते हैं? नहीं, मार्केटिंग जाते हैं, क्लाइंट से डायरेक्ट रीच करने की कोशिश करते हैं। अब अपने बारे में पहले समझाते हैं उनको, हम क्या बनाते हैं। भाई हमारा एक ही बेस है, एक दुल्हन हमारे पास रेडी होके जाना, हमारे पास जेंट्स के लिए एंट्री नहीं है, ओनली फॉर लेडीज, और वी प्रिपेयर ज्वेलरी ओनली फॉर टिपिकल इंडियन लेडी, साउथ इंडियन लेडी। हाँ। और आगे चलकर क्या प्लान्स है ललित ज्वेलर्स के लिए? ललित ज्वेलर्स अभी हम लोग बैंगलोर भी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। अभी वी आर इनटू चेन्नई, वी आर इनटू बॉम्बे, एंड अभी हमको टारगेट करना है मेन बैंगलोर, बिकॉज बैंगलोर वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्सेज, अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है हमको। हमारी ज्वेलरी भी लोग अच्छे से पसंद कर रहे हैं वहाँ पे। So we are happy to enter into. We'll be very happy if we enter into the Bangalore market very soon. तो किस तरह से ब्राइडल ज्वेलरी की आपने बात की, क्या खासियत है आपकी ब्राइडल ज्वेलरी की? ब्राइडल ज्वेलरी एक ऐसी है दैट कीप्स ऑन, मतलब समय से चेंज होता है हर समय। जैसे एक साल आज किसी ने कुछ पसंद किया है, वो नेक्स्ट ईयर उनका टेस्ट बदलता ही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं उसमें कुछ अलग नया। जैसे आपकी बार हम लोग हमारे एक कंपनी की ललित ज्वेलर्स की आज इतनी पॉपुलैरिटी है मार्केट के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर। भाई इनका हमने एक रेपो मेंटेन किया है। भाई इन्होंने एक बार कोई चीज बना दी, दे नेवर रिपीट इट अगेन। हम लोग वापस एक बार हमारे वर्कशॉप से एक ज्वेलरी बन के निकल गई हमारे फैक्ट्री से या हमारे ऑफिस से, मतलब वो वापस रिपीट होता ही नहीं है हमारे पास, अनलेस वी गेट ऑर्डर्स ऑन दैट। और किस तरह से, आपने ही कहा कि हर साल चेंज होती है ब्राइडल ज्वेलरी, तो किस तरह से आप इन बदलाव को अपनी मैन्युफैक्चरिंग में डाल रहे हैं? मार्केट में सर्वाइव करना है, इतनी कंपटीशन के अंदर, इतना हैवी कंपटीशन अंदर, अगर हम कुछ नया नहीं देंगे तो नोबडी विल कम टू अस। सो उसके अंदर कंटेम्प्रेरी के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस है, तो कैसा उसको इनकॉर्पोरेट करना उसके अंदर, और क्या डिफरेंट बनाना उसके अंदर, क्या नया लुक देना, क्या चल रहा है बाजार के अंदर। अच्छा, थोड़ा लोग अभी यूएस ज्यादा जाने लगे, तो उनका थोड़ा वहां से जो नया स्टाइलिश लुक है उसको कंटेम्प्रेरी के अंदर देना उसके अंदर। तो ऐसा कुछ करके हम नया बनाते हैं एवरी टाइम। हाँ, और सिंस आपने कहा कि आप साउथ में हैदराबाद से शुरुआत हुई, तो वहाँ की टेस्ट आपको अच्छे से पता है, लेकिन जो दूसरे मार्केट्स में आप एक्सपैंड कर रहे हैं, तो उनकी टेस्ट को पता करने के लिए आप क्या अलग कर रहे हैं? आजकल ऐसा हो गया, टेम्पल ज्वेलरी भी हम बनाते ज्यादा। अब टेम्पल ज्वेलरी का लाइट थ्रू आउट इंडिया चलने लग गया अभी। तो थोड़ा बहुत हमारे को इंक्वायरीज आ रहे हैं अभी नॉर्थ से भी। अच्छा, अभी ये जो फरवरी का जो शो हुआ अभी बॉम्बे के अंदर, सहारा के अंदर, ज्वेल ट्रेंड्स का, तो उसमें काफी इंक्वायरीज आई हमारे को नॉर्थ से। तो एक हमारे को खुशी हो रही है यार कि लोग अभी पसंद कर रहे हैं साउथ इंडियन ज्वेलरी को भी। तो कंटेम्प्रेरी होने से क्या है, पीपल स्टार्ट लाइकिंग दैट। भाई एक ट्रेडिशनल साउथ नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, कंटेम्प्रेरी है, नॉर्थ का भी लुक है इसके अंदर, थोड़ा ट्रेडिशनल लुक भी है। पीपल आर लाइकिंग इट, अच्छी खासी इंक्वायरीज आई है, एंड वी आर ट्राइंग टू मूव दैट साइड आल्सो। और किस तरह से मार्केट्स को स्टडी करते हैं आप, ताकि उनके डिजाइन्स आप अपनी ज्वेलरी में लेके आए? वन मोर थिंग मैं बोलना चाहूंगा, आई माई सेल्फ आई एम अ डिजाइनर। सो मैं खुद अपनी ज्वेलरी जितने भी मेरे ऑफिस में जितने भी बनते हैं सब मैं खुद क्रिएट करता हूँ। मैं खुद बनवाता हूँ, एक कंसेप्ट देता हूँ मैं मेरे वर्कर्स को बिठा के, उनको एक आइडिया देता हूँ, सी लेट अस ऐसा बनाएंगे अब की बार, ये ऑलरेडी अपन ने लास्ट टाइम बना दिया है, नहीं अब की ये नहीं बनाना है, लेट अस गिव समथिंग न्यू। हम हमेशा मार्केट से एक साल आगे, एंड वी से दैट बाय चैलेंज, कि हम हमेशा मार्केट से एक साल आगे ही है। इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे ये डिस्कशन जारी रहेगा। जूल्स ऑफ इंडिया पावर्ड बाय बीवीसी लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइज बाय ज्वेल ट्रेंड्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ है ललित ज्वेलर्स, और अब तक हमने डिस्कशन किया उनकी ज्वेलरी के बारे में, किस तरह से इनकी शुरुआत हुई और अभी फिलहाल क्या क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो करते हैं। ललित जी, आगे चलकर किस तरह का इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं अपनी ज्वेलरी को और बेहतर बनाने के लिए? हम लोग हमारा वर्कर्स का स्ट्रेंथ बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी प्रोडक्शन हम अभी सप्लाई नहीं कर पा रहे बराबर, डिमांड्स इतने बढ़िया है, उनको अभी वर्क स्ट्रेंथ और बढ़ाना है, कारीगरों का कैपेसिटी और बढ़ाना है। और उसके बाद में हम टारगेट कर रहे हैं मेन बैंगलोर एरिया। बैंगलोर एरिया से भी अच्छा रिक्वायरमेंट आ रहा है, और वी वांट टू एंटर, मतलब हमको अभी वहाँ पे सप्लाई बराबर रिच नहीं हो रही वहाँ पे। क्यों, क्या दिक्कतें हैं उसमें? दिक्कतें मतलब अब स्टॉक शॉर्टेज, जो ऑलरेडी जो रेगुलर क्लाइंट्स है उनको हम सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हमारे को एक ऑफिस बनाना बहुत जरूरी है। वहाँ पे एक इंटरेक्शन रहेगा वहाँ पे नॉर्मल क्लाइंट के साथ, डेली हमारा उनके साथ मिलना होगा, तो हमारे उनकी नीड्स हमारे को मालूम चलेगी क्या है क्या नहीं है।
तो इसीलिए हम अभी बैंगलोर, नेक्स्ट हमारा टारगेट आने वाले 2 साल के अंदर वी वांट टू सी आवरसेल्व्स इन बैंगलोर। बट क्यों इतना जरूरी है बैंगलोर का मार्केट आपके लिए? बैंगलोर मार्केट इसलिए कि दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। तो जो हमारे जो कंसेप्ट है, ज्वेलरी का जो कंसेप्ट है, इसके लिए हम साउथ को टारगेट करते हैं मेन। इसलिए हम लोग बैंगलोर में ज्यादातर लोग पूरे आंध्र प्रदेश से है, तमिलनाडु से है, तो इसके लिए हमारा बेस जब वहीं से है तो हमारी ज्वेलरी वहीं लोग पसंद करते हैं वहाँ पे। और फिर फिलहाल किस तरह का रिलेशनशिप है आपका रिटेलर्स के साथ, जिसकी वजह से वो आपको इतना प्रेफर करते हैं? रिटेलर्स दैट इज अभी वो तो हम यही बोल सकते हैं कि उनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, टाइम टू टाइम सर्विस है, डिलीवरीज ऑन टाइम है, और वो जो एक्सपेक्ट करते हैं हम हमेशा उनके एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरते हैं। भाई उन्होंने ये सोचा कि नहीं अब की बार हमको ऐसा माल चाहिए, तो गॉड्स ग्रेस वी आर देयर विद देयर रिक्वायरमेंट, हम उनके रिक्वायरमेंट पूरी टाइम पे पूरी करते हैं हम। भाई उन्होंने ये सोचा कि हमको हमारे को अब की बार इस तरह की ज्वेलरी चाहिए, तो हमारे पास वही हमेशा मिल जाता है उनको। तो पहले हम इनिशियली 1-2 कॉर्पोरेट्स के साथ, अब लगभग से सारे कॉर्पोरेट्स हम काम कर रहे हैं और ऑल आर हैप्पी विद अस। और इतने सारे रिटेलर्स हैं साउथ ऑफ इंडिया में, अलग अलग फैमिलीज से शुरुआत हुई है इन रिटेल चेन्स की, तो कैसे आप टैप करते हैं इन रिटेलर्स को, कैसे जाके बात करते हैं उनके साथ ताकि वो आपकी ज्वेलरी को प्रेफर करें? मैंने शुरू से डायरेक्ट मेरे क्लाइंट से बात करने की आदत रखी हुई है और मैं खुद जाता हूं उनसे बात करने के लिए, और मेरा इंटरेक्शन उनके साथ बहुत स्ट्रांग है। मैं अपने एक्सप्रेशंस उनको ज्वेलरी में दिखाता हूँ, उनको देखिए लाइक दिस इज व्हाट आई वांट टू सेल दिस टाइम, अभी ये अच्छा लग रहा है मेरे को, अभी इस तरह का कुछ बनाएंगे, देखो 100% चलने वाला बाजार में। तो 1-2 बार वो भी देर नहीं करते, हम उनको हिम्मत दिलाते पीछे से, नहीं हम आपके पीछे खड़े हैं, डोंट वरी। तो एक बार वैसा इंट्रोड्यूस करने के बाद उनको भी लगने लगा कि नहीं, ललित ज्वेलर्स इज प्रिपेयरिंग समथिंग न्यू, वो कुछ नया बना रहे हैं। क्लाइंट्स भी, उनके क्लाइंट्स भी बहुत हैप्पी है हमारे प्रोडक्ट के साथ। तो एंड ऑफ द डे हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे सारे कॉर्पोरेट वाले बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं उसको। फिलहाल हाल ही में आपने एक नया कलेक्शन लॉन्च किया, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या अलग है उस कलेक्शन के बारे में? उसमें अभी साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा चलने लगे टाइगर नेल्स। अभी टाइगर नेल्स हम यूज नहीं कर सकते ज्वेलरी के अंदर, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट लॉज वी आर नॉट सपोज टू यूज देम। तो अब उसको हमने प्लास्टिक नेल्स निकाले उसके अंदर। लोगों को क्या चाहिए, ज्वेलरी चाहिए पहनने के लिए, अब उसको हम कैसे उनकी इच्छा कैसे पूरी करें। तो इसीलिए हमने एक अच्छा कलेक्शन बनाया था आपकी बार टाइगर नेल्स को यूज करके, प्लास्टिक टाइगर नेल्स यूज करके, तो इट लुक्स ऑलमोस्ट द सेम। तो लोग इतना अच्छा रिस्पांस मिला था, हम खुद ताजुब हो गए कि कैसा चलेगा ये। बनाते वक्त मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये चीज चलने वाली है अभी, लेकिन जब उसका रिजल्ट देखे हम शो के बाद में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, ऑलमोस्ट वी वर सोल्ड आउट ऑन द। क्योंकि ये प्लास्टिक टाइगर नेल्स, और वो भी अगर आप सोने की ज्वेलरी बनाते हो तो उसके साथ प्लास्टिक का एसोसिएशन थोड़ा एक अलग कॉम्बिनेशन है, तो क्या करते हैं आप ताकि वो एक्चुअल टाइगर नेल की तरह लगे? हाँ, बस उसके लिए हम वैसे प्लास्टिक नेल्स ऑलमोस्ट लुक सिमिलर टू द टाइगर नेल्स, सब उसके जैसे ही दिखते हैं वो। तो उसके लिए पहले एक थीम था कि ओनली जेंट्स वेयर दोस टाइगर नेल, खाली जेंट्स ही पहनते थे पहले, आजकल तो लेडीज हमारे से ज्यादा पहन रहे टाइगर नेल। तो उसके अंदर एक बहुत अच्छा स्कोप है हमारे को डेवलप करने के लिए, और ज्वेलरी गिव्स एकदम रिच लुक आता है उसके अंदर। और किस तरह की डिमांड देखी है उसके लिए आपने? हम खुद को ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका इतना लोग पसंद करेंगे, लेकिन जैसे फर्स्ट डे ऑफ द शो हुआ, लोगों ने बहुत प्रशंसा की हमारी उस ज्वेलरी के लिए। बड़े बड़े कॉर्पोरेट वालों ने देवर आउट ऑफ देयर इमेजिनेशन के क्या बनाया है इसने, कैसा है, उन्होंने भी हमको बुलाया वापस से प्रोडक्ट लेके, सब स्टोर्स पे हमको इन्वाइट किया कि ट्राई टू हमारे स्टोर्स में भी एक माल डालिए जरा, अच्छे कॉर्पोरेट फ्रॉम साउथ पर्सनली कम डाउन, ऑल द ओनर्स देमसेल्व्स पर्सनली केम डाउन टू द स्टोर, आया हमारे पास, मेरे से मिले, बोले हमारे को भी ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, और हम अभी उनको सप्लाई करें आने वाले 2 महीने के अंदर। और अभी मैं आपसे पूछूं कि अगले 2 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या अलग अलग करने की सोची है आपने नेक्स्ट 2 इयर्स में? नेक्स्ट 2 इयर्स हमारे को अभी मेन बैंगलोर बचा हुआ है, बैंगलोर हमारा टारगेट है नेक्स्ट, और उसके बाद में बैंगलोर ज्वेलरी हम अभी जो हो गया पास्ट, हम पलट के भी नहीं देखना हमको, अब आगे आने वाले 5 साल में क्या करना उसका मेन इश्यू है। अभी लोगों ने साउथ इंडियन काफी जने अपने अभी फॉरेन चले गए, अब्रॉड चले गए काफी जने, तो वो वहां पे कुछ अलग ज्वेलरी देखते हैं, अब उसको मेरे को फ्यूजन करना है इंडियन ज्वेलरी के अंदर। अब हो गया जहां तक हम करें, अभी ये हमारे लिए भी ऐसा लग रहा है कि अब नहीं, अभी 5 कदम आगे जाना है। तो एक ऐसी ज्वेलरी हम अभी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और उसके अंदर पूरा हम इंटरनेशनल मार्केट को फ्यूज कर रहे हैं, इसके अंदर इंटरनेशनल टेस्ट को फ्यूज कर रहे हैं इसके अंदर। और कैसा कर रहे हैं आप, क्योंकि ज्यादातर आपका फोकस हैंडक्राफ्टिंग पर है, तो किस तरह से ये जो फ्यूजन है इंटरनेशनल मार्केट से, डिजाइन आप किस तरह से लेके आते हैं, और आगे चलकर इसे बरकरार रखने के क्या प्लान्स है? इसमें अभी हम लोग हेल्प ले रहे, कैट का जो काम चल रहा है आजकल, कैट का एक ऐसा मार्केट है जो ओनली फॉरेनर्स यूज दैट,
तो हम उस ज्वेलरी को हमारे इधर हम कैट बाइंग करेंगे अब्रॉड से, उसको इंपोर्ट करेंगे इंडिया, और उसके अंदर हमारी ज्वेलरी के अंदर हम फ्यूज करेंगे उसमें। वो जो छोटे छोटे पीसेस आते हैं उसको हम अपने ज्वेलरी के अंदर यूज करके कुछ अलग बनाना है। तो दैट इज माई टारगेट फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। तो ललित ज्वेलर्स के लिए क्या विजन है आगे चलकर? हमारा एक ही विजन है मेन, इट्स ऑल हार्ड अर्न मनी ऑफ ए रिटेलर। द कस्टमर्स कमिंग, मतलब जो कस्टमर अभी आते हैं रिटेल शोरूम के अंदर, उनको पूरा हार्ड अर्न मनी है। एंड हमारा एक ही टारगेट है कि वी शुड रेस्पेक्ट देयर मनी एंड वी वांट टू गिव देम, मतलब हमको उनको अच्छे से बेस्ट परसेंटेज ऑफ गोल्ड देना चाहिए, अच्छा सोना देना चाहिए। जो स्टोन्स की क्वालिटी हम यूज करते हैं ज्वेलरी के अंदर, वो हमको बेस्ट से बेस्ट देना है, ताकि उनको रिटर्न, मतलब वैल्यू फॉर मनी लगे उनको। तो देश के मार्केट्स में तो आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, इसके अलावा अब्रॉड जाने के क्या प्लान्स हैं आपके? हम लास्ट टाइम जाके आए थे दुबई में ऑलरेडी माल जा रहा है, हमारा स्टॉक्स जा रहे हैं वहाँ पे, अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, और वहाँ से क्लाइंट्स के इन्विटेशन है कि व्हाई डोंट यू पुट अप ए ऑफिस इन दुबई। तो इसके बारे में हम अभी सोचेंगे। आने वाले 2 साल के अंदर एक बड़ा टारगेट हमारा AB है, बैंगलोर, एक इंडिया बेस पे हो गया, और एक फॉरेन बेस के ऊपर या अब्रॉड के बेस के ऊपर हमारे को दुबई में कंपलसरी वी वांट टू एंटर इनटू द मार्केट विद इन, मतलब नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर हमको दुबई में ऑफिस करना ही करना है। पर ऑलरेडी मिडिल ईस्टर्न मार्केट इतना क्लटर्ड है, इतने ज्यादा ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स वहां पे मौजूद है, तो क्या चैलेंजेस लगते हैं आपको इनिशियली दुबई या मिडिल ईस्टर्न मार्केट एंटर करने के लिए? सो दैट इज द प्रोडक्ट खुद बोलता है, वी आर हार्ड वर्किंग ऑन दैट। हैंडमेड ज्वेलरी है, लोगों ने अभी तक ऐसी ज्वेलरी देखी नहीं वहाँ पे। तो मैं कुछ अपना स्कोप देख रहा हूँ वहाँ पे कि भाई मैं ऐसा कुछ करूंगा, लोगों को ऐसा बताऊंगा वहाँ पे, क्योंकि अपने इंडियंस बहुत है वहाँ पे। खरीदने वाले तो हमारा कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी है, तो इंडियंस ही है, तो हमारे देशवासी बहुत है वहाँ पे, तो हमको उनको भी सप्लाई करना है, उनको भी सेटिस्फाई करना है कि वो इंडिया आने में उनको साल भर लग जाता, फिर इंडिया आके परचेजिंग करते, अच्छा मैं चले जाऊँ ना उनके पास। और हमको अच्छे रिस्पॉन्सेज भी आए दुबई से, देर इन्वाइटिंग अस टू ओपन अ ब्रांच देयर, बोल रहे हैं हमको रेगुलर सप्लाई चाहिए, रेगुलर सप्लाई नहीं पहुंच पा रही कोई कारण की वजह से या कोई रीजंस की वजह से, तो इसीलिए हमको वहाँ पे अभी बेस बनाना बहुत जरूरी है। ललित जी, होप आप अपने प्लान्स में और मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स में एंटर करने में सक्सेसफुल हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जूल्स ऑफ इंडिया पावर्ड बाय BBC लॉजिस्टिक्स, ऑर्गेनाइज्ड बाय जूल ट्रेंड्स में आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर से। नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.